क्लास में अपन क्या पढ़ लिए थे, एसएचएम के अंदर बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ लिए थे कि एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यानी विस्थापन का समीकरण क्या होता है। समझ में आ गया था, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। अब देखो ए का मतलब क्या होता है, जैसे आप पार्टिकल को एसएचएम करा रहे हैं कि एक लटका हुआ इसको खींचा और छोड़ दिया तो ये मिड पॉइंट के इधर उधर चल रहा है। अब मिड पॉइंट से मैक्सिमम इधर कितना गया, ये इसका एम्पलीट्यूड या आयाम कहलाएगा, और मिड पॉइंट से इधर कितना गया, ये इसका एम्पलीट्यूड या आयाम कहलाएगा। तो जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। सही बात है। अब अपन कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो एसएचएम है कि नहीं है पहचानना पड़ता है। तो एसएचएम पहचानने के जो होते हैं उसके इक्वेशंस दिए होते हैं, उस इक्वेशन से पकड़ करने की क्या ये मोशन जो हो रहा है ये एसएचएम है कि नहीं है, उसकी पकड़ करेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको कि एसएचएम जो होती है, क्या एसएचएम अपने आप को रिपीट करती है? अरे अपने आप को रिपीट करती है मोशन। हाँ, तो जो मोशन अपने आप को रिपीट करेगा उसको क्या कहेंगे, एसएचएम। मतलब एसएचएम के लिए जो आपका इक्वेशन बन रहा है वो इक्वेशन भी खुद को रिपीट करना चाहिए, उसको पीरियोडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक। आपने साइन का ग्राफ देखा है, कैसा होता है साइन का ग्राफ? ऐसे होता है ना। तो साइन का ग्राफ यूँ चला, फिर इतने टाइम बाद वापस खुद को रिपीट करेगा। तो अगर किसी के इक्वेशन में साइन आ रहा है तो मतलब वो एसएचएम है। कोस का ग्राफ भी खुद को रिपीट करता है तो वो भी एसएचएम है। टेन का आपने कोई ग्राफ नहीं देखा मतलब एसएचएम नहीं है। सही बात है। तो इनकी एक फंक्शन से पकड़ करनी कौन एसएचएम है कौन एसएचएम नहीं है। तो अपन लिखते हैं राज की बात, लिखते हैं कि अपन एसएचएम की पकड़ करेंगे। राज की बात देखिए बेटा, राज की बात में पहली बात जो बता रहा हूँ उसको ध्यान समझना। अगर आपको कहीं पर भी साइन या फिर कोसाइन दिखाई दे रहा है, साइन कोसाइन समझते हैं ना, साइन कोस, इसका मतलब ये पीरियोडिक है। कैसे ये पीरियोडिक है। अगर ये होंगे तो भैया पीरियोडिक होने पर एसएचएम होगी। एसएचएम होगी कि नहीं होगी? होगी। हर बार हो ऐसे जरूरी नहीं है, क्या पता कंडीशंस कुछ अच्छी बन जाए तो नहीं भी होगी, ऐसा कदा क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आपको टेन दिया है या मान लीजिए कोट दिया है या सेक दिया है या कोसेक दिया है या आपको लॉग दिया है या ई की पावर समथिंग कुछ दिया है एक्स वाई जेड, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है तो भैया ये जो होते हैं ये नॉन हार्मोनिक होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन हार्मोनिक। नॉन हार्मोनिक यानी कि अनावर्ती, खुद को रिपीट नहीं करते। जैसे मैंने बोला पीरियोडिक, पीरियोडिक तो ऐसे बोल रहा हूँ, इसका सही शब्द आ जाएगा हार्मोनिक। तो ये हार्मोनिक है, हार्मोनिक है यानी कि आवर्ती है, आवर्ती यानी खुद को रिपीट करते हैं। ये अनावर्ती होते हैं, अनावर्ती, अनावर्ती तो ये खुद को रिपीट नहीं करते, रिपीट नहीं करते। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो भैया वो फिर एसएचएम तो नहीं है। सही बात है, पहली चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये है, एसएचएम करने के लिए कि आपको दो, एक ही इक्वेशन के अंदर दो फंक्शन दिए होते हैं, साइन कोस एक साथ आ जाता है, उस टाइम पे अपन को चेक करना होता है। तो उस टाइम पे एसएचएम बनने के लिए एसएचएम का सुपर इंपोजिशन यानी अध्यारोपण होता है। तो ये तुमको मैं बोल के लिखाता हूँ, एक काम करिए, लिखो, ये लिखो फटाफट। एक काम करो, इसकी जगह छोड़ दो, नीचे नंबर 2 पर लिखना शुरू करो, नंबर 2 पर लिखना शुरू करो, है ना। हिंदी वाले बच्चे 2 पर लिखें, जितने इंग्लिश वाले ऊपर का उतारो। हाँ हिंदी वाले बच्चे लिखो, एसएचएम में अध्यारोपित होने हेतु, एसएचएम में अध्यारोपित होने हेतु आवृत्ति समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए। पूर्णविराम। इंग्लिश में लिखिए, फॉर सुपर इम्पोजिशन, फॉर सुपर इम्पोजिशन इन एसएचएम, फॉर सुपर इम्पोजिशन इन एसएचएम, फॉर सुपर इम्पोजिशन इन एसएचएम frequency should be same, frequency should be same, frequency should be same। देखा? अब इधर देखिए, समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, एग्जांपल x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी दे दिया। अब आपसे पूछेंगे कि बेटा इसका आयाम बताओ, क्या ये एसएचएम है कि नहीं, ये बताओ। तो पहले बताओ, साइन और कोस आ रहा है, साइन प्लस कोस आ रहा है, तो आप सबसे पहले इसका सुपर इम्पोजिशन का बनाएंगे। तो भैया ये जो है ना, ये क्या यहाँ पर भी ओमेगा यहाँ पर भी ओमेगा, तो दोनों की आवृत्ति क्या हो गई बेटा, सेम हो गई। अब आपसे कोई पूछेगा आयाम बताओ, तो जैसे x बराबर a साइन ओमेगा टी, तो जो a है वो आयाम या एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर आप आयाम कैसे बताएंगे, यहाँ पे a भी है b भी है, तो क्या a आयाम है, क्या b आयाम है? नहीं, ये आयाम कुछ भी नहीं है। अब क्या होता है कि ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सुपर इम्पोज हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है और एक नई इक्वेशन बन जाती है, और उसके अकॉर्डिंग एसएचएम चलता रहता है। तो हमें उसका आयाम निकालना पड़ेगा। तो आयाम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ, वही वाला जो आपको आता है। दो सदिश एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाते हैं, तो इसका जो परिणामी सदिश है, रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है, ये निकलता है अंडर द रूट a² + b² + 2ab
कोज थीटा। ये थीटा क्या होता है? उन दोनों के बीच का एंगल होता है, दोनों सदिशों के बीच का एंगल, वेक्टर के बीच का एंगल। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो थीटा है बेटा, ये थीटा आप इनके बीच का फेज डिफरेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? फेज डिफरेंस। तो ये आप कलांतर ले लेंगे यहाँ पर, कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस। सर कैसे फेज डिफरेंस समझाते हैं? फेज डिफरेंस आप छोटी कक्षा में थे तब आपको बताया गया था कि साइन और कोज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। साइन और कोस के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है? 90 डिग्री का। इवन मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा ऐसे कराया था ना। तो साइन और कोस में 90 डिग्री का अंतर चलता है और फिर भी समझ में नहीं आता तो ये समझो रे, ये साइन का ग्राफ है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। मैं कोस का ग्राफ बनूँ तो देख बेटा, कोस का ग्राफ है, ठीक है ना, ऐसे चलेगा कोस का ग्राफ। तो बेटा कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जो साइन में 90 पर वैल्यू आ रही है वो कोस में 0 पर ही आ गई। क्या 90 के डिफरेंस से चल रहे दोनों? अगर इसको 90 शिफ्ट कर दो जीरो साइन का बन जाएगा। नहीं समझे? समझ गए ना? तो साइन और कोस के बीच में फेज डिफरेंस या कलांतर कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना। तो आपको यहाँ पे फाई की वैल्यू पता चल गई, फाई की थीटा की वैल्यू पता चल गई कितना है? 90 डिग्री। तो ना इन दोनों के लिए अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड निकाला जाएगा ए, वो हो जाएगा अंडर द रूट ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कोस 90। कोस 90 की वैल्यू मर जा 0, कोस 90 की वैल्यू 0 है ना। तो 2ab और कोस 90 इंटू मतलब 0 लिख दिया। तो कितना बन गया? a बराबर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का एसएचएम का आयाम कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता चला क्या आयाम? क्लियर का नोट क्लियर? क्लियर ना? अच्छा बताओ, क्या ए कोस और साइन के बीच में 90 का फेज डिफरेंस है? क्या तुमको सीधे रटा रखा है? क्या 90 का फेज डिफरेंस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? हाँ, ये मान लीजिए वेक्टर है, ये वेक्टर भी 90 का है, इनका बीच में कोण, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ गया? डिट्टो जो वेक्टर पढ़ा है वो इधर रिपीट कर रहे हैं। चलिए, ये तो आपने सीखा। क्या सीखा? आपको अगर क्वेश्चन मिल जाए कि कौन सी एसएचएम है कौन सी एसएचएम नहीं है, चेक करिए। तो आप सबसे पहले देखेंगे साइन और कोस होगा, साइन कोसाइन होंगे तो एसएचएम है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आती तो एसएचएम नहीं है। ये होने पे भी अगर इस तरह का कोई फंक्शन बनता है तो एसएचएम तो है, बट चेक करना पड़ेगा कि उसका आयाम कितना है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी वगैरह कितना है। सही बात है। फटाक से सारा नोट करिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई मौजा आ जाएगा, मौजा। अब लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से कौन सा एसएचएम करेगा तथा कौन सा नहीं करेगा? निम्न में से कौन सा एसएचएम करेगा तथा कौन सा नहीं करेगा? कौन सा एसएचएम करेगा और कौन करेगा? लिख लिया? इंग्लिश में लिखिए, इन फॉलोइंग विच विल शो एसएचएम। ठीक है। अभी मैंने आपको इतना तगड़ा कर दिया कि शायद कुछ का आंसर तो आप देखते ही देखते बता देंगे। अच्छा, एक और, अब मैं बोल नहीं रहा हूँ क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है कि जो भी एसएचएम कर रहा है उसका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड कितना होगा वो भी निकालना है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो भी निकालना है। अगर कर रहा है तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होगी तो भी कैलकुलेट करनी है ना। तो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप पहले क्वेश्चंस देखते जाएंगे। सबसे पहले लिखा मैंने x बराबर a e की पावर ओमेगा टी, दूसरा x बराबर a log ओमेगा टी, तीसरा लिखा x बराबर b tan ओमेगा टी, चौथा लिखते हैं अपन x बराबर a sec पाई टी, पांचवा लिखते हैं x बराबर a sin ओमेगा टी, छठा लिखते हैं x बराबर a लिखते हैं a sin 2 पाई टी। देखिए छठा सातवां है ना, गिनती में थोड़ी गड़बड़ करता हूँ मैं। x बराबर और क्या लिखिए बेटा, और लिख देते हैं अपन 4 कोज पाई टी साइन पाई टी। सातवां है ना, छठा सातवां आठवां x बराबर 32 कोज 4 पाई टी कोज 2 पाई टी कोज पाई टी साइन पाई टी। और इसके बाद नौवां आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, x बराबर 3 साइन 3 पाई टी प्लस 2 साइन पाई टी पाई 2t, पाई 4t करते हैं, 4 पाई टी प्लस 4 कोज 3 पाई टी।
ऐसे क्वेश्चन लेके आप बताएंगे कौन सा एसएसएम करता है कौन सा नहीं करता है। देखो मैक्सिमम आप अपने स्कूल में क्या पढ़ेंगे, स्कूल में आप ये पढ़ेंगे बस, है ना। तो आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे फिर, तो बताओ फटाफट। अरे यार क्या बात, तुम्हारा आंसर आ गया क्या? कुछ के आंसर नहीं आ रहा? पहला करेगा कि नहीं करेगा? शाबाश, आ तो रहे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, बस, है ना। तो कुछ के आंसर आ, मैंने कहा कुछ के आंसर डायरेक्ट आ जाएंगे, कुछ में सोचना पड़ेगा। फौरन सोचो, फौरन सोचो, सोचो, क्वेश्चन लिख लो फटाफट, जी तो मैं चाय पी लेता हूँ। देख लीजिए बेटा, इतने सुबह सुबह उठ के चाय भी आप पीते हो, उससे पहले आपको पढ़ाते हैं, और रात को खाना भी बाद में खाते हैं, पहले बच्चों को पढ़ाते हैं 7:30-8 बजे तक। फिर भी बच्चे पढ़ते नहीं, नालायक है सारे। हैं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, पर हाँ इससे पहले भी उठ जाता हूँ, बाद में भी उठ जाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात जगने में ही निकल जाती है। तो मेरी आंखों में वो नज़र नहीं आता क्या, वो जो है ना अमेरिका के अंदर वो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी, कौन सी? हाँ, नासा। मेरी आंखों में नासा नज़र नहीं आता तुम्हें? हाँ, जल्दी करो बेटा। चलिए चाय को ठंडी करते हैं और आपको थोड़ा सा समझाते हैं। गरम क्यों करें, पागल है क्या? क्वेश्चन समझाना है। इधर देखो कैसे कैसे लोग हैं। x बराबर ए साइन ए ई की पावर ओमेगा टी, क्या है, पीरियोडिक है। एसएसएम करेगा तो एसएसएम लिख दो डायरेक्ट, ये एसएसएम नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, हाँ करेगा। अच्छा, कोई पूछ ले इसका एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड ए कितना है, ए, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी बताओ तो कितना है, ओमेगा, मतलब कोणीय आवृत्ति कितनी इसकी, ओमेगा, और इसका आयाम कितना है, ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो ये करेगा, चलिए करेगा, सही बात। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताइए कि एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड इसके लिए कितना हो जाएगा, ए, और इसके लिए आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना, लिख देता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई। ओमेगा की जगह कितना लिखा है, तो वो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी। समझ गए, कितना आसान है। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई है। अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सतर्क हो जाना, क्योंकि ना तो प्योर साइन है ना प्योर कोस है। हाँ, मैं भी मानता हूँ ये एसएसएम करेगा नहीं करेगा, करेगा, बट ये कैसे करेगा, करेगा वो तो सही है, पर कैसे करेगा वो थोड़ा समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हमको सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखती हैं। देखिए, x बराबर 4 कोज पाई टी साइन पाई टी। बेटा एक बात बताओ, क्या मैं 4 को 2 × 2 लिख दूँ? अरे बोलो, लिख दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा 2 कोज 4 पाई टी साइन पाई टी, होगा कि नहीं होगा? जब तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे तो क्या तुमको हमने ऐसा सूत्र नहीं पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स में कि बेटा साइन 2 थीटा जो होता है, तुम कॉपी छत पर लिखना है, साइन 2 थीटा जो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। बताइए, बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाया था मैंने? ये तो याद रखने की चीज़ है। तो बताइए, 2 कोस थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन 2 थीटा। तो मैं इसको x के बराबर 2 और फिर इसको क्या लिखूंगा, को साइन 2 थीटा, तो पाई टी की जगह क्या लिखूंगा, 2 पाई टी। नहीं समझ में ये बात? अब बताओ एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 2 पाई, मर जाओ। एम्पलीट्यूड कितना है, 2, यही तो है एम्पलीट्यूड। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 पाई, ओमेगा इसके लिए कितना है, 2 पाई। समझ में आ रही नहीं आ रही बात पप्पू? आगे चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8वां, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, करें? अच्छा तुम बताओ एसएसएम करेगा कि नहीं करेगा, तुमको क्या लगता है मुन्ना, करेगा? आलिए चेको कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8वां, ओके, ध्यान से बेटा। 32 ये आ रहा है कैमरे में, कोज 4 पाई टी कोज 2 पाई टी कोज पाई टी साइन पाई टी। करना समस्या?
नहीं, इस सिस्टमेटिक लिखो कि चुक चुक के लिख दो, आप समझ जाएंगे। चुक चुक के लिखो, अरे मतलब स्टेप छोड़ छोड़ के, क्योंकि पूरा लिखूंगा तो बोर्ड भरा जाएगा। देखो क्या मैं इसको लिख दूँ 16 × 2, अरे लिख दिया 16 × 2, तो ये हो जाएगा 16 कोज 4 पाई टी कोज 2 पाई टी, और ये 2 जो था ना वो ये ले लिया, कोज 2 कोज पाई टी साइन पाई टी। समझ में आई नहीं बात? 2 कहाँ गया है 16 का, जो रहा गुणा में तो है। बताइए 2 कोस पाई टी साइन पाई टी क्या होता है? 2 कोस पाई टी साइन पाई टी क्या होता है? 2 साइन 2 पाई टी, 2 साइन नहीं समझ में आ रही बात? अरे साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, तो मैं 2 साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ ना। चल बेटा लिख दिया, तो ये बन जाएगा, इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख दूंगा, इस पूरी टर्म को क्या लिख दूंगा, साइन साइन, और जितना भी है थीटा उसका कर दूंगा डबल, तो यहाँ पे पाई टी है तो पाई टी का डबल 2 पाई टी, ये पूरी टर्म यहाँ लिखा जाएगी एज इट इज। अब बची हुई टर्म क्या कौन सी है, कोज 2 पाई टी, और ये क्या है कोज 4 पाई टी। अच्छा मैं 16 को 8 × 2 लिख दूँ क्या? ये लो बेटा 8 × 2, तो 8 कोज 4 पाई टी, और ये रहा 2, लिख दिया। अरे लिख दिया तो लिख दिया बेटा, लिख दिया तो लिख दिया। बोल कॉस 2 पाई टी साइन 2 पाई टी, अरे साइन 2 थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। अच्छा खेल रहा हूँ ना मैं? अरे बोलो हाँ लग रहा है धीरे धीरे कि हम मैथमेटिक्स के बच्चे हैं। तो साइन अभी जो भी इसका ओमेगा है उसको क्या कर देना है, डबल डबल, तो 2 पाई टी का क्या हो जाएगा 4 पाई टी, ये पूरी टर्म एज इट इज हो गई। नाउ दिस इज 8, ये कितना हो गया बेटा कोज 4 पाई टी। अरे बेटा तुम बुरा नहीं मानो तो इस 8 को मैं 4 × 2 लिख दूँ क्या? लिख दिया, 4 × 2 लिख दिया, तो 4 और ये 2 निपटा दिए। अरे देख बेटा कोज 4 पाई टी साइन 4 पाई टी, देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर साइन, एक ही फॉर्मूले को लपेटे में ले लिया आज तो कितना बन जाएगा, साइन जितना भी आपका ये है इसका क्या कर देंगे डबल, तो 4 का डबल 6 हो जाएगा। कहाँ से आते हैं ये लोग, मैथमेटिक्स इसलिए लिया है तुमने? हाँ 4 का डबल कितना होगा बेटा? अरे 4 का डबल 16 कैसे होगा यार, 8 होगा ना, लिख दिया 8 पाई टी, और क्या ये हो गया 4, तो ये आपका x बराबर आ गया 4 साइन। बता ऐसे से मैं कि नहीं है ये तो यहीं से दिख रहा था मेरे को, पर इसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए तो इसका जो आयाम होगा, आयाम कितना होगा 4 होगा, एम्पलीट्यूड है ना, आयाम का मतलब एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड 4 होगा। और इसके लिए जो ओमेगा होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा चाइनीज लिखने लग जाता हूँ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति कितना हो जाएगा 8 पाई। इसको देख के लगता था क्या इसका आयाम 4 है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 8 है, नहीं लगता है, लेकिन अब लगाना पड़ेगा। अब लास्ट वाला, ये एसएचएम था नहीं था, पता चल गया एसएचएम है। ये एसएचएम है कि नहीं है? है नहीं है बेटा। एसएचएम होने के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो कम से कम आपकी सेम होनी चाहिए। नाउ अगर गुणा में आता है तो हम जोड़ तोड़ कर लेते हैं, अगर प्लस में आता है तो फिर ये अलग फ्रीक्वेंसी, ये अलग फ्रीक्वेंसी, ये अलग फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है। और जब फ्रीक्वेंसी अलग होती है, मैंने सेम फ्रीक्वेंसी बोला था, तुमने ध्यान नहीं दिया था, तुम राज की बात एक ही देख रहे हो, दूसरी देख ही नहीं रहे, जबकि 2 राज की बातें बताए तो 2 काम करेंगे। मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, x बराबर 12 - 6 साइन पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई टी, ये एसएचएम होगा कि नहीं होगा, ये तुम घर पे कर लेना। आंसर है होगा, ठीक है, पर तुम घर पे करके देखना। तो ये एसएचएम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो रीजन यहीं पे लिख देते हैं, ये क्या है डिफरेंट है तो एसएचएम नहीं होगा। अच्छा लगा क्वेश्चन? अच्छा ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया, लंबा खींचते तो और ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, स्टेप छोड़ के लिखे, समझ में आ गया ना? ओके, तो वो जो ये जो है ना, ये तुम कॉपी के छत पे मेंशन कर देना। और जो भी मैं क्वेश्चन बोला था ना, x बराबर 12 - 6 साइन स्क्वायर पाई टी, ये सोल्व होगा साइन कोस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है बेसिक मैथमेटिक्स में, उससे सॉल्व होगा। मेरे को ज़्यादा फॉर्मूला नहीं आता, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। लिखो बेटा लिखो, टाइम नहीं है। चाय ठंडी हो गई। तू बता हिमांशु, समझ पाया नहीं है? जैसे कहीं पे बीच में मैथमेटिक्स आ जाती है, तुम्हारे मन में गाना बन जाता है मैथ वाला, है ये बंधन तो
हाँ जी, अब अपन को आगे की जो चीज़ें पढ़नी है उसके लिए आपको साइन कोस के ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए। हालांकि साइन कोस के ग्राफ मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए थे बेसिक मैथमेटिक्स में, बट एक बार उन ग्राफ को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि सारा चैप्टर ये ग्राफ पर बेस्ड है। तो साइन कोस के ग्राफ पढ़ा दो, ये भी नहीं पढ़ी, इसके भी फायदा हो जाएगा। साइन कोसाइन ग्राफ, साइन एंड कोसाइन ग्राफ, ओके। चलिए साइन कोस के ग्राफ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मान लीजिए x बराबर a साइन थीटा लिखा हुआ है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ थीटा के साथ, थीटा इज एंगल। तो सबसे पहले साइन जीरो, और वहाँ पे थीटा की तरफ होगी 0 डिग्री, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन जीरो की वैल्यू 0, तो 0 को ऐसे गुणा किया तो 0, इधर मैं x ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री रखो, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 से a को गुणा मारा तो 1, तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 a आ जाएगा, 1 क्या 1 से a को गुणा मारा तो a आ जाएगा, तो ये a बन जाएगा। फिर इसकी 180 वैल्यू रखेंगे, है ना, तो 180 वापस 0, फिर 270 पे -1, ऐसे बनेगा। तो जो साइन का ग्राफ है वो ग्राफ ऐसा नहीं चलेगा कि ऐसा, ऐसे चलेगा ना, सभी समझ पा रहे इस बात को। और ये जो हो जाएगा ये हो प्लस ए हो जाएगा और ये वाला माइनस ए हो जाएगा। ये बताओ एक चक्कर पूरा कहाँ पे हो रहा है? बोल देना कि यहाँ पे पूरा हो गया, हो गया, बोल ही नहीं देना, ले अंधे हो क्या, इस जगह पूरा हो गया। कैसे पता चलेगा? देख इसको पकड़ और ये तोड़ यहाँ से और यूँ मिला दे, एक गोला हो रहा है ना, हाँ तो एक चक्कर हो रहा है ना। और कैसे समझाए? कल इतना तो समझाए थे। तो बताइए ये थीटा है तो एक चक्कर पूरा हुआ, तो अगर पार्टिकल यहाँ पर है एक चक्कर पूरा हो गया, श्यों इतना घूम गया क्या, है ना, कितना एंगल हुआ? 360। 2 पाई बोल दूँ क्या? तो यहाँ पे कितना होता है 2 पाई, है ना। तो बेटा यहाँ पे कितना होगा? पाई, तो यहाँ पे कितना होगा? 0। अच्छा इन दोनों के बीच में कितना होगा? पाई बाय 2, पाई बाय 2 बोले तो 90 डिग्री। और यहाँ पर कितना होगा? ये पाई और ये 2 पाई, तो 3 पाई बाय 2। सही बात है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी तर्ज पर मैं अगर x बराबर a को साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाता हूँ तो वो ग्राफ कैसा होगा? तो देखा x बराबर a साइन ओमेगा टी। तो इस ग्राफ को आप देखेंगे मुन्ना, तो यहाँ पर थीटा के बजाय t टाइम ले लेंगे। अगर थीटा के बजाय t टाइम ले लिया तो यहाँ पर x रहा, इक्वेशन ये चल रही, इस इक्वेशन का ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ तो यही बनेगा, यो ऐसे चलेगा ग्राफ। बट आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कितना होगा? तो ये प्लस ए बन जाएगा और यो वाला का बन जाएगा माइनस ए बन जाएगा। नाउ यहाँ पर एक टाइम पीरियड पूरा हुआ, एक चक्कर पूरा हो गया क्या? एक चक्कर पूरे होने के समय को आवर्तकाल कहते हैं, है ना। तो टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो बताइए यहाँ पर कितना होगा? t/2। सही बात है, बोलो यहाँ पर कितना होगा? t/2 ही होगा, शाबाश। तू एक ही जगह पर एक ही समय पर दो जगहों पर रह सकता है क्या? अभी तू यहाँ पे तभी घर पे बैठा हुआ है क्या? नहीं, तो t/2 पे पार्टिकल ले आए तो यहाँ पर कैसे होगा? सही बात है ना। ये समय कितना है? तो ये t/4 है, नहीं समझ में आता है। और ये कितना हो जाएगा? 3t/4। अरे ये इसका आधा और इन दोनों के बीच का ये, अरे 25, 50, 75 और 100। t यहाँ पे 1/t नहीं लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को बता रहा हूँ मैं, t लिखा हुआ है, तो t को 100 मान लो, तो t/2 को 50 मान लो, t/4 को 25 मान लो, तो ये 3t/4 कितना हो जाएगा? 75। समझ में आया कि नहीं आया? ये ग्राफ है। अब बताओ ये ग्राफ का टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड कितना है? कैपिटल टी। और इतने टाइम बाद खुद को रिपीट करता है, तो मान लेते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी f मान लेते हैं ना। तो टाइम पीरियड टी तो फ्रीक्वेंसी कितना? f। कोई समस्या नहीं? समस्या। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूँ। किसका ग्राफ? साइन स्क्वायर का ग्राफ। किसी एक को ही कर, दोनों को करेंगे क्या? मतलब मैं इसको कर लेता हूँ स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का ग्राफ करूँगा तो कहाँ बनूँ यार? चलो ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ x बराबर a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका अगर ग्राफ बनाऊँ तो कैसा बनेगा? ठीक है, तो साइन स्क्वायर के ग्राफ कैसे होते हैं? ये नीचे वाली वैल्यू -1 × -1 कितना होता है? +1। तो ये नीचे वाली बस ऊपर आ जाती है एज इट इज़। तो साइन स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है, देखना कैसे, ये पहले ग्राफ ऐसे चल रहा था हाफ साइकिल, अब जो बीच नीचे का जो हाफ साइकिल ये पलट के कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। नहीं तो करके देख लीजिएगा, मैं इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, पर इतना टाइम नहीं है। आप वैसे मानते हैं ना, सही बता रहा हूँ, ऐसे बनता होगा ग्राफ। ओके एज इट इज़। अब बोलिए, आपने पहले ही बोला था कि ये टाइम जो है ना t/2 है, तो ये वाला टाइम कितना बेटा? t/2। तो ये टाइम कितना हो जाएगा फिर? t।
ओके, ये जो होता है ना, ये टी बाई, और ये टाइम बोलिए 3t/4, और ये आप ए ही मान रहे प्लस का है ना, एक्स ले लिया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये ग्राफ खुद को कितने टाइम बाद रिपीट करता है? टी टाइम बाद। ये ग्राफ खुद को कितने टाइम बाद रिपीट करता है? टी टाइम बाद। मर जाओ कहीं जाके, t/2 के बाद ही रिपीट कर रहा है। अरे ये है, फिर से खुद को रिपीट तो कर रहा है ये, तो कितने टाइम बाद रिपीट कर रहा है? टी टाइम में नहीं कर रहा है बेटा, t/2 से रिपीट कर रहा है। कितने टाइम बाद रिपीट कर रहा है? t/2, फिर से t/2 में 2, एक टी में तो 2 बार रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर जितना टाइम में रिपीट करता है वही तो आवर्तकाल होता है। तो इसका अगर टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? t/2। अगर टाइम पीरियड t/2 है तो हम आपको सिखाए थे कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 बटा टाइम पीरियड होती है। तो टाइम पीरियड आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी डबल। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2f। समझ गए? इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f मानी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2f। ये आपके यहाँ पे तो काम नहीं आएगा, लेकिन 12th में ऐसे ही पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत काम में आता है। हाँ, आगे अपन और बात करते हैं। इसका साइन स्क्वायर ग्राफ समझ में आ गया। अब कोस की बात कर लेते हैं। तो एक्स बराबर मान लीजिए ए कोस ओमेगा टी दे रखा है, ए कोस थीटा। कोस थीटा का ग्राफ बना लेता हूँ पहले। कोस थीटा का ग्राफ कैसा होता है? तो मान लेते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ और इधर मैं ले रहा हूँ ये थीटा, थीटा ले रहे हैं। तो अब मेरे को बताइए कि कोस जो होता है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कोस 0 की 1, तो यहाँ पे आ जाएगा। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये ग्राफ फिर आई से चलेगा। नहीं समझ रहे बात को? समझ गए? ऐसे चलेगा। तो बताइए खुद को रिपीट कितने टाइम बाद कर रहा है? यहाँ से, सही ना? इसके बाद खुद रिपीट हो रहा है कोस, तो कोस का ग्राफ ऐसा, तो ये टाइम पीरियड टी हो जाएगा इसका। अरे बोलिए, टाइम पीरियड नहीं, यहाँ पे थीटा, ये 2 पाई हो गया क्या? एक चक्कर पूरा हो गया। कैसे? इसको तोड़िए, ऐसा मोड़ दीजिए, इसको तोड़िए, ऐसा मोड़ दीजिए, एक चक्कर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये 2 पाई हो गया। अच्छा ये 2 पाई है तो ये कितना होगा भैया? पाई हो जाएगा। अच्छा ये इन दोनों के बीच में ये कितना है? π/2, और ये कितना हो जाएगा? 3π/2। अच्छा इसी तर्ज पर अगर मैं कोज ए कोज ओमेगा टी का बनाऊँ तो x बराबर आ जाएगा ए कोज ओमेगा टी। इधर क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड। ये x कैसे चलेगा ग्राफ? वैसा का वैसे ये ऐसे ऐसे, और फिर इतना टाइम बाद वो खुद को रिपीट करेगा। अरे यार क्या हो रहा है ना? ऐसे खुद को रिपीट करेगा। इतने टाइम बाद रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड t। तो बोलिए ये कितना है? t/2। ये कितना है? ये कितना है? 3t/4। ठीक है ना? ये प्लस है मान लीजिए, और ये आप इसका माइनस है मान लीजिए, माइनस ए। सही है? अब आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ बना है इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए आवर्तकाल, तो इसका टाइम पीरियड कितना आया? t। इतना टाइम बाद रिपीट करा, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना मान लेंगे? फ्रीक्वेंसी f मान लीजिए। कर सकते हैं ऐसा? अब कोस स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। तो x बराबर a कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है? अब बोलिए कोस होता क्या? स्क्वायर में नीचे वाली चीज़ पलट के ऊपर आ जाएगी, तो ये x ले लीजिए। तो यहाँ पे नीचे वाला पलट के ऊपर कर दीजिए, ये चल तो ऐसे रहा था, है ना? अब नीचे वाला चीज़ जो इसको ऊपर ले आइए ग्राफ में, ऐसे ना चलेगा क्या? ऐसे ही चलेगा। अब बोलिए इसका टाइम पीरियड तो यहाँ पर पूरा हो रहा है, तो ये नीचे वाला ऊपर गया इस जगह, देखिए टाइम पीरियड टी तो ये है। समझ पा रहे हैं इसका? तो फिर ये टी हो जाएगा। अगर ये टी है बेटा तो फिर इसका ये कितना है? 3t/4। तो फिर ये कितना है? t/2। फिर ये कितना है? t/4। अब बताइए ये ग्राफ कितने टाइम बाद खुद को रिपीट कर रहा है? t/4 बाद। शाबाश, ये t/2 बाद रिपीट कर रहा है। मर क्यों नहीं जाते तुम? ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर देखिए यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है वही यहाँ पे हो रही है ना? तो t/2 के बाद रिपीट कर रहा है ना? तो इसका टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड इसका t/2 है। क्या टाइम पीरियड आधा हो गया? तो फ्रीक्वेंसी डबल। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर पूछे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2f हो जाएगी। समझ में एक नहीं बात? अच्छा एक चीज़ सिखा देता हूँ। AIEEE का बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं, जैसे पूछता है कि साइन, जैसे एक राज की बात बता रहे हैं, ये AIEEE के कुछ क्वेश्चन आए हुए उनको सोल्व करने में कि कोई फंक्शन है जिसमें साइन चल रहा है, अगर साइन आ रहा है तो बताइए SHM है कि नहीं है? SHM ये है। अच्छा SHM एक तरह का ऑसिलेशन है, दोलन है, तो बताइए ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलन है कि नहीं है? सही बात है। अगर किसी के फॉर्मूले में स्क्वायर रहता है साइन का स्क्वायर,
तो बताइए एसएचएम है कि नहीं है, तो बेटा एसएचएम नहीं है, एसएचएम नहीं है, ठीक है ना। और ऑसिलेशन है कि नहीं है, तो बेटा ऑसिलेशन तो है, ऑसिलेशन तो है, लेकिन एसएचएम नहीं है ना। इसके बाद यहाँ पर बात करें साइन क्यूब आ जाता है, तो बेटा ऑसिलेशन है कि नहीं है, तो मना कर देना ऑसिलेशन नहीं है, ऑसिलेशन नहीं है। अच्छा फिर पूछे अच्छा ऑसिलेशन नहीं है तो ये बताइए पीरियोडिक है कि नहीं है, तो हाँ पीरियोडिक है, पीरियोडिक है ना। अच्छा ये तुम्हारे काम की नहीं है वैसे चीज़ें, ऐसे लिख दी है। हाँ बाकी और नोट करिए। ओहो टाइम हो गया बेटा, मैं इसके आगे पढ़ाने वाला था रिलेशंस, और रिलेशंस हो नहीं पाएंगे, कल ही होंगे, टाइम हो गया, लिख लीजिए। समझ में आएंगे छोटो, अच्छा लगा।